अध्याय 56। खलनायक द्वारा बाहर निकाला गया भाग 1। एरन को इस तरह के चौंकाने वाले शब्द कहने के बाद शेल एरान को अज़बेल परिवार के भोजन कक्ष में ले गए। एरन ने बस शेल को भड़का हुआ राज्य में पीछा किया और पकी हुई कैटफिश खाने के बाद शेल और एरान फिर से कमरे में लौट आए। शेल ने उस पुस्तक से एक और निर्देश को याद किया जिसे उसने एक कंबल के साथ कवर किया था। उसके बाद बिस्तर पर जाने के लिए लक्ष्य का सुझाव दें। उसे बिस्तर पर जाने का सुझाव दें। शेल ने निर्देश का पालन किया और एरान से कहा, सोने जाओ। हाँ, ईमानदारी से वह वास्तव में यह नहीं कहना चाहती थी, लेकिन ये पुस्तक में कुछ निर्देश दिया गया था और यह एक ऐसा हिस्सा भी था जिसे वास्तव में महत्वपूर्ण होने के रूप में जोर दिया गया था। अपने मंगेतर को नज़रअंदाज करते हुए, जो एक बेवकूफ़ की तरह जगह में जम गया था, शेल ने अपने बिस्तर की ओर रुख किया। कंबल को उठाते हुए वह किताब के लिए हाथ बाहर पहुंची। 999 एक आदमी को बहकाने के लिए गर्म तरीके। शेल जानना चाहती थी कि उसे आगे क्या करना है, क्योंकि वह अभी भी बाद के हिस्से को नहीं पढ़ती है। उसने किताब खोली और पढ़ने लगी। अगर प्रतिद्वंद्वी इसे स्वीकार करता है। बाकी को पढ़ने के बाद शेल ने किताब को काट दिया। लंबे समय से पहले पुस्तक की स्थिति मान्यता से परे बदल गई थी। अगर वह जानती थी कि यह ऐसा होगा, तो उसने इसे शुरू से अलग कर दिया होगा। ये कुछ स्पष्ट था कि कोई भी इसकी भविष्यवाणी कर सकता था, लेकिन शेल नहीं। वह एक खलनायक था जिसे डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शेल ने इस पुस्तक के निर्देशों का पालन करने के अपने पिछले फैसले पर पछतावा किया और एरन से छुटकारा पाने की योजना के बारे में सोचने के लिए अपने मस्तिष्क को रैक किया। शेल ने अचानक किताब को उसके सामने से काट दिया और इस समय वह काफी अनुपस्थित दिमाग वाली लग रही थी। फिर वह अपने होश में आए और मुझे बताया, चले जाओ। क्या आपने मुझे बिस्तर पर जाने के लिए नहीं कहा है? बाहर। खलनायक अपने शब्दों को बदलते रहे। और यह मेरा घर भी नहीं है, इसलिए आमतौर पर मैं बस छोड़ देता हूँ, लेकिन किसी कारण से मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए। इसमें जोड़कर मुझे उसके शब्दों के अचानक परिवर्तन से काफी नाराज महसूस हुआ। आपने मुझे बिस्तर पर जाने के लिए कहकर मुझे शर्मिंदा किया और अब आप मुझे इतनी ठंड से बाहर निकाल रहे हैं। वहाँ कोई रास्ता नहीं है, मैं बस चुपचाप छोड़ दूंगा। इसलिए मैंने इशारा किया कि फटे हुए किताब शेल उसके हाथ से छिप रही थी। क्या यह उस पुस्तक के कारण है? कभी नहीं। नहीं, शेल ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। यह एक मजबूत प्रतिक्रिया थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह एक झूठ था। वह पुस्तक शेल के अनियमित व्यवहार का कारण थी। फिर क्या मैं एक नज़र डाल सकता हूँ? शेल ने जल्दी से मेरे शब्दों के जवाब में फटी हुई किताब को कवर किया। ये स्पष्ट था कि वह पुस्तक शेल के लिए बहुत शर्म की बात थी। नहीं, यदि आप मुझे बिस्तर पर सोने देते हैं तो मैंने इसे नहीं देखा। जवाब में खलनायक ने मुझे देखा। ये सोचकर कि खलनायक पुस्तक को जला सकता है, मैंने किताब पर एक सुरक्षा मंत्र दिया। ये देखकर शेल ने किताब को घबराहट में देखा। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब मैंने अभिनय किया जैसे कि मैं एक किताब के फटे टुकड़ों की जांच कर रहा था, तो शेल के पास देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर दूसरे कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं नहीं जीता, मुझे यहाँ ये पसंद है। फिर जैसा कि मैं फटे हुए किताब की ओर चलने वाला था, शेल ने मुझे एक भय में रोक दिया। यह मेरी जीत थी। ये कैसे मैं शेल के कमरे में रहने में सक्षम था? आमतौर पर मेरे लिए शेल के कमरे को छोड़ने का समय पहले से ही होता। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा दाने में अभिनय किया था, लेकिन ये खलनायक की गलती है। मैंने तर्कसंगत बनाने के लिए संघर्ष किया। वैसे भी अज़बेल परिवार में हर कोई नोटिस करेगा अगर मैं दूसरे कमरे में सोता। यहाँ तक कि एक अफवाह भी हो सकती है कि शेल ने सुझाव दिया था कि मैं अज़बेल हवेली में सोता हूँ। नहीं, अगर मैं यहाँ सोता हूँ तो भी ऐसी अफवाहें नहीं फैलती हैं। मुझे नहीं पता। शेल के कमरे में एक विशाल सोफा भी था। मैं सोफे पर चला गया और बैठ गया। अगर मैंने घोषणा की कि मैं बिस्तर पर सोऊंगा जैसे हमने दाना टॉवर में किया था, तो ये लगभग निश्चित था कि शेल, जो अब तक स्थायी था, कमरे से बाहर निकल जाएगा। वास्तव में
वह शायद अब भी कमरे से बाहर निकलने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि स्थिति मैच टॉवर से अलग थी, जिसमें छोड़ने के बाद शापित होने का जोखिम था। यह अफसोस की बात है कि मुझे सोफे पर सोना था, लेकिन यह अभी भी कुछ ऐसा था जो मुझे करना था। शेल पहले से ही बिस्तर पर पड़ा था। अजीब तरह से वह अपनी पीठ के साथ मेरे ओर लेट नहीं गई। शेल एक तरह से लेट गया, वह मुझे देख सकता था। आमतौर पर वह अपनी पीठ के साथ सोती थी क्योंकि वह मुझे नहीं देखना चाहती थी। यह क्या है? यह क्या है? हमने उसी समय पूछा। आप इस तरह से क्यों लेट रहे हैं? ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप कुछ अजीब नहीं करते हैं, इसलिए चिंता न करें। आह, क्या यह ऐसा था? खलनायक मेरे साथ एक बिगाड़ने की तरह व्यवहार कर रहा था। तो यह नहीं है क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। सच कहूं तो ये थोड़ा शर्मनाक लगा, लेकिन ये खलनायक के लिए एक अच्छा काउंटर था। उस समय शेल ने मुझे देखा और उसके शरीर को घुमाया। शेल को करीब से देखते हुए मैंने कुछ अप्रत्याशित देखा। यह एक गुड़िया थी जो कंबल से थोड़ा बाहर निकली थी। शेल खुद को कवर कर रही थी। मुझे लगता है कि वह मैच टॉवर में भी इस तरह सोती थी। क्या ये हो सकता है कि वह हमेशा से ऐसा कर रही है? ये शेल जैसे किसी के लिए पूरी तरह से अप्राप्य था। कुछ समय बीतने के बाद मैं शेल से सांस लेने की एक नर्म आवाज को दिल सकता था। उसी समय मैंने एक जादू का इस्तेमाल किया जो ध्वनि को अवरुद्ध कर सकता था। कहानी का अंत।